हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे अपना आत्मरक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 96 से लेकर 106 के अंदर दिया गया है। इससे पहले क्या है, हमने पढ़ा था सेक्शन 75 से लेकर के सेक्शन 95 तक। उसके अंदर कई कंडीशन ऐसी बताई गई थी कि उन हालातों में अगर व्यक्ति से कोई अपराध भी हो जाता है तो वो क्या है, अपराध के अंतर्गत नहीं माना गया है। इसी प्रकार ये आत्मरक्षा का अधिकार है। वैसे तो हमें कानून की जानकारी के लिहाज से तो हमें वैसे भी इसकी जानकारी हमें करनी है, लेकिन इससे अलग क्या है, अपने बेसिक जीवन में भी इसका काफी हद तक इस्तेमाल होता है। तो हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हम कब कब अपनी, अगर हमारे पे जान की बन जाए, हमारी कोई प्रॉपर्टी को खतरा है, तो हम कैसे कैसे अपना अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने हमें किस प्रकार अधिकार दे रखा है। तो इसमें क्या है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपको कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, वो सारी चीज इसमें हम समझेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमें प्राप्त है, कैसे है या नहीं है। तो उसके अंदर क्या है, कंडीशन एक बार भी बताई गई है। पहली दो चीजों क्या है कि गवर्नमेंट ने देने से पहले कि इसमें कुछ कंडीशन लगाई है कि अगर ऐसी हालात है तो आप प्राइवेट डिफेंस की तरफ नहीं जाओगे। पहले तो मान के चलिए कि जैसे कि मान के मुझे ही कोई धमकी दे देता है कोई व्यक्ति कि आज शाम को मैं तेरे को निपटाने वाला हूँ। अब हालांकि प्राइवेट डिफेंस भी काम करता है। अब मेरा दायित्व वहां पे क्या बनता है कि मैं ये नहीं करूं कि मैं शाम तक उसका वेट करूं और जब आए तो मैं प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे उस वहां प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। मेरी पहली जिम्मेदारी क्या बनेगी वहां पे कि मैं वहां पुलिस की अपनी सहायता लूं और किसी लोक सेवक की सहायता लूं, न्यायालय की सहायता लूं, तब वहां प्राइवेट डिफेंस का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा इसके अंदर क्या आ जाता है कि अगर प्राइवेट डिफेंस का मुझे इस्तेमाल करना है तो एक उचित कारण होना चाहिए। उचित मतलब डर की हालात होगी तभी ही हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल मान के चले, एक बच्चा है, नॉर्मल वो ले रखा है खिलौने वाला पिस्टल, मेरी तरफ करता है ऐसे शोर कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और मैं उसके समय उसको, अगर मैं बच्चे को मारता हूं तो वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक जो डर की जो कैटेगरी जो होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हाँ इसमें रील में ऐसा डर था, हालात थी कि उससे मुझे चोट लग सकती है, सख्त चोट लग सकती थी या फिर मृत्यु होने की संभावना थी। ऐसा आधार होगा तभी उस प्राइवेट डिफेंस का मैं उपयोग कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो नॉर्मल आदमी है, कोई खैर पिस्टल है, उसके पास जेन्युइन पिस्टल है और पिस्टल हवा में फायर करके पहले बताता है भाई ये है और मैं तेरे को मारूंगा अगर मेरी तरफ पिस्टल तानता है, तो मुझे रियल में उस समय यहाँ एहसास होगा कि हाँ मुझे अब खतरा है, अब ये मुझे मार सकता है, तब मैं सेल्फ डिफेंस के अधिकार का उपयोग कर सकता हूँ। तीसरी और कंडीशन भी इसमें, जैसे कि मान के चलें कि क्या हालात है कि कई बार क्या है कि हमें कितना उपयोग करना चाहिए सेल्फ डिफेंस का अधिकार। जैसे कि मेरे ऊपर कोई थप्पड़ मार रहा है या फिर मुझे लाठी से हमला कर रहा है और उस दौरान मैं क्या करता हूँ, उसे चाकू घुसेड़ देता हूँ या मैं उसे गोली मार देता हूँ, तो वो मेरा उतना अधिकार नहीं है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना कि जरूरी हो। मुझे वो थप्पड़ मार रहा है, मैं उसे वापस थप्पड़ मार सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुझे थप्पड़ मार रहा है मैं उसे गोली मार दूं या चाकू घोंप दूं। तो वहां पे क्या है कि ये मामला सेक्शन 304 है, हालांकि 302 में तो नहीं जाएगा क्योंकि इंटेंशन उसमें इतनी नहीं होती है उसे मारने की, लेकिन सेक्शन 304 वहां अपने ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इन चीजों का इसमें ध्यान रखना है। अब आते हैं हम सेक्शन पे। तो सबसे पहले सेक्शन 96 सेक्शन 96 कहती है कि आत्मरक्षा के अधिकार में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। तो सेक्शन 96 में यह बताया गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति की, जैसे व्यक्ति की जान की और उसकी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है, सरकार की है। वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, लेकिन राज्य सरकार है या केंद्र सरकार के पास इतने पर्याप्त साधन नहीं है कि हर एक व्यक्ति के उसकी जान और उसके माल की पर्याप्त सुरक्षा दे सके। तो इसलिए प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है और प्राइवेट डिफेंस में किया गया कार्य अपराध नहीं माना गया है। ये रीजन है प्राइवेट डिफेंस का। अब है सेक्शन 97 सेक्शन कहती है कि जो अपना जो अधिकार है प्राइवेट डिफेंस का, ये दो प्रकार का होता है। एक तो अपनी जान की सुरक्षा का और अपनी संपत्ति की सुरक्षा का। दूसरा इसमें क्या है कि अपनी जान की सुरक्षा की और हम दूसरे की जान की सुरक्षा भी हम करेंगे, उसमें भी हम सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी संपत्ति और दूसरे की संपत्ति की, मतलब दो प्रकार के हो गए, जान का और संपत्ति का। तीसरा है सेक्शन 98 एक्सेप्शन है एक प्रकार से, कि जैसे हमने एक सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 82 पढ़ी, 83, 84, 85। 82 में क्या है, 7 साल से बच्चे का कार्य अपराध नहीं है कानूनन रूप से। फिर पागल व्यक्ति का कार्य भी अपराध नहीं है। उसके बाद 7 से 12 का पढ़ा था, वो भी अपराध नहीं था, और पागल व्यक्ति का भी और नशे की हालात वाले को भी कार्यों का अपराध नहीं बताया गया है कानून के अनुसार। अब लेकिन वो तो ठीक है, वो कार्य कर रहे हैं, उनका अपराध नहीं है, लेकिन अगर उसका जरूरत हमारे ऊपर ही करके कर ले, मान लीजिए वो पागल व्यक्ति है, वो हमारे पर इस प्रकार हमला कर रहा है कि उससे हमारी जान को खतरा आ जाए,
या फिर कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दे, तो क्या उसके खिलाफ हम सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं कि नहीं? ये सेक्शन 98 कहती है कि अगर ऐसी हालात आपके सामने पैदा है, चाहे वो बच्चा पागल हो, वहां पे भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार वैसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे एक नॉर्मल आदमी के खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेते हैं हम सेक्शन अगली को, सेक्शन 99 को। अब है सेक्शन 99। सेक्शन 99 क्या कहती है कि ये सारी सेक्शनों के ऊपर एप्लीकेबल रहेगी जो सेल्फ डिफेंस की है। मतलब ये लगाती है बाउंडेशन की अगर ऐसी हालात अगर कोई सी भी सेक्शन के साथ में अगर ये पैदा होगी तो आप अपने सेल्फ डिफेंस का उपयोग नहीं कर सकते। तो वो हालात क्या क्या है? पहली हालात तो ये है कि जब कोई लोक सेवक अपने विधिपूर्ण कर्तव्य का पालन कर रहा है, कोई भी लोक सेवक है अपने विधिपूर्ण कर्तव्य का पालन कर रहा है और उसमें आपको युक्त रूप से ये संभावना नहीं है कि आपकी मृत्यु हो जाए, आपको सख्त चोट लगने की कोई संभावना नहीं है, तो आप क्या है वहां पे सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। दूसरा इसमें यह बताया कि कोई लोक सेवक के आदेश से कोई प्राइवेट व्यक्ति, अगर लोक सेवक के आदेश से प्राइवेट व्यक्ति भी अगर कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आप अपने सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं करोगे और नहीं कर सकते। लेकिन इनके साथ एक कंडीशन लगाई गई है दोनों पार्टों के साथ कि इनके अंदर जो भी लोक सेवक है तो वो पर्टिकुलर क्या है अपनी पहचान प्रदर्शित करे। सामने वाले बंदे जिसको मान ले किसी को अरेस्ट करने के लिए जा रहा है, अब अरेस्ट कर रहा है तो उस व्यक्ति को शायद उस पर विरोध हो रहा है, लेकिन अब वो उसका कर्तव्य क्या है लोक सेवक का कि वो अपनी पहचान प्रदर्शित करे। अगर उसने अपनी पहचान प्रदर्शित नहीं करी और जिस व्यक्ति को पता ही नहीं चला कि ये कोई लोक सेवक है, उसने अपने सेल्फ डिफेंस का यूज कर लिया तो कर लिया, वो गलत नहीं होगा। वहां लोक सेवक की भी जिम्मेदारी है और उस प्राइवेट जो व्यक्ति वो जो काम कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि हम इस प्रकार विधिपूर्ण कार्य करने वाले और ये हमारी पहचान है, ये पहले जरूरी होती है इसमें। तीसरी कंडीशन इसमें ये बताई गई है कि लोक सेवक की सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर हो। अगर किसी के पास, जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि हमें संभावना हो कि हम लोक सेवक की या और किसी की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां पे हम सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति ने मुझे धमकी दी कि आज शाम को मैं तेरा काम कर दूंगा, निपटा दूंगा, जो भी है कि आज शाम को 5 बजे मैं तेरे को देख लूंगा या मार दूंगा। तो अब क्या है, उसने मुझे फोन पे धमकी दी है, जैसे भी धमकी दी है, अब क्या है मेरे पास टाइम है उसके दौरान 5 बजने के अंदर, ऐसा नहीं है वहां मैं ये वेट नहीं करूंगा कि वो 5 बजे आएगा और जब मेरे पे वो अगर मारने की कोशिश करेगा तो मैं सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर लूंगा और उसे मार दूंगा और इसका फायदा ले लूंगा। वो नहीं कर सकता। मेरे पास टाइम है तो मैं क्या करूंगा, मुझे पुलिस को इन्फॉर्मेशन करनी है, चाहे न्यायालय के शरण में जाना, जो भी है मुझे क्या है उनकी मदद लेनी है। सेल्फ डिफेंस का उपयोग मैं नहीं कर सकता। ये हो गई तीनों कंडीशन। इन कंडीशन के अंदर क्या है कि हम सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं कर रहे हैं। इससे अलग एक दो चीज और भी है। वो क्या कहता है कि जैसे कि आक्रमणकारी, वो क्या है सेल्फ डिफेंस का दावा नहीं कर सकता। अब जैसे कि दो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने मान लीजिए कि यहाँ कोई ए नामक व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, बी के ऊपर इसने हमला किया। अब इस हमले के परिणाम स्वरूप क्या है, यहाँ बी ने इसके ऊपर वापिस अटैक किया। अब जो ए क्या कह रहा है कि जब इसने अटैक किया तो मैं इसके ऊपर यहाँ दोबारा अटैक इसलिए कर रहा था कि इसने मुझे मारा। तो यहाँ पे क्या है, शुरुआत किसकी तरफ से हुई, ए की तरफ से। तो जो ए है वो आक्रमणकारी है, ए सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे बी हालांकि सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकता लेकिन ए नहीं कर सकता। ये हो गई आक्रमणकारी, यहाँ नहीं कर सकता। इससे अलग बात अब दूसरी, जैसे एक चीज और है कि खुली लड़ाई के अंदर भी सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं होगा। जैसे कि दो पार्टियां हैं आपस के अंदर जिनका झगड़ा पट्टी कुछ हो गई और दोनों एक दूसरे को धमकी देते हुए आपस आते हैं, आजा आप देख लेते हैं खुले में आप आपस में लड़ने के लिए। अब दोनों पर्टिकुलर ऐसे लड़ रहे हैं तो वो वहां भी सेल्फ डिफेंस का वहां पे कोई यूज नहीं होगा। और तीसरी बात इसके अंदर एक जो पढ़ने वाली है वो हमने वैसे देख भी ली है कि बल प्रयोग क्या है, उतना ही करना है जितना कि जरूरी हो। ये नहीं है कि सामने वाला थप्पड़ी मार रहा है उसको आप चाकू घुसेड़ दे या फिर उसे गोली मार दे, ऐसा नहीं है। अगर सामने वाला जितना बल का प्रयोग कर रहा है उतना ही तुम्हें इस्तेमाल करना है। तो ये जो सेक्शन 99 की जो रेस्ट्रिक्शन है, जो ये कंडीशन है, ये क्या है, सब सेक्शनों पे अप्लाई रहेगी चाहे कोई सी भी हो। अब लेते हैं सेक्शन 100 को। तो सेक्शन 100 क्या कहती है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके अंदर हम अपने शरीर की सुरक्षा में और दूसरे व्यक्ति की शरीर की सुरक्षा में क्या है, जो आक्रमणकारी है उसकी हम जान ले सकते हैं उसके, और वो जो जान लेना लीगल होगा नहीं कि इलीगल होगा। तो वो जो कंडीशन बताई है, पहली क्या बताई है कि ऐसा हमला आक्रमणकारी के द्वारा ऐसा हमला किया जाए और जिसके अंदर हमने अगर बचाव नहीं किया अपना तो क्या है, उसका परिणाम क्या है, मृत्यु हो सकता है। तो अगर हमें अपनी जान का खतरा लग रहा है आक्रमणकारी के हमले से तो हम वहां अपने सेल्फ डिफेंस का यूज करके हम उस व्यक्ति की जान ले सकते हैं। दूसरा क्या है, उसका परिणाम अगर सख्त चोट हो तो भी क्या है, हम आक्रमणकारी की जान ले सकते हैं।
तीसरा बताया है रेप के खिलाफ, अगर ऐसे संभावना लग रहा है कि आक्रमणकारी तुम्हारा रेप करने वाला है तो वो उसके दौरान भी अपने बचाव में उसकी जान ली जा सकती है। चौथा है इसमें अप्राकृतिक कार्य, क्योंकि रेप महिला के खिलाफ हो सकता है लेकिन अप्राकृतिक कार्य तो पुरुष के भी खिलाफ हो सकता है, तो इस हालात में भी आप आक्रमणकारी की जान ले सकते हो। पांचवा बताया गया अपहरण और व्यपहरण की, ऐसा काम है कि अगर हमने बचाव नहीं किया तो तुम्हारा अपहरण हो जाएगा, व्यपहरण हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे उस आक्रमणकारी की मृत्यु कर सकते हैं। छठा बताया गया कि सैदोष परिरोध, जहां पर सहायता की मतलब बात इसमें क्या है कि अगर हमने बचाव नहीं किया तो ऐसी जगह पे तुम्हें वो बंदी बना देगा, सैदोष परिरोध कर देगा कि वहां ना तो तुम्हें किसी भी परिचित की सहायता मिलने की उम्मीद है, ना ही किसी लोक सेवक की सहायता नहीं मिलेगी, ऐसी जगह पे तुम्हें बंदी बना दिया जाएगा और ऐसा खतरा लगता है तो आप आक्रमणकारी की जान कर ले सकते हो। और सातवां है, ये अभी जोड़ा गया था थोड़े दिन पहले, वो निर्भया केस के बाद में की बात है, तो उसमें क्या है कि तेजाब फेंकना और तेजाब लगाने की कोशिश करने की इस हालात में भी है, क्या कर सकते हैं हम, आक्रमणकारी की जान ले सकते हैं। तो ये हालात हैं, इसमें क्या आक्रमणकारी की जान ली जा सकती है। अब जो आएगी इससे आगे वाली सेक्शन, जैसे कि सेक्शन 101 है, सेक्शन 101 क्या कहती है कि जो 100 वाले मामले नहीं है, जो सेक्शन 100 से अलग जो भी मामला बच गया, अब मान लो कि ये हालात पैदा नहीं हो रही है और किसी भी प्रकार का हमला है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम इससे भिन्न हानि कर सकते हैं। मतलब उसमें जितना बल प्रयोग की जरूरत हो, जैसे सामने वाले ने किस प्रकार का हमला किया है, उसमें हम क्या है उसे मृत्यु नहीं कर सकते, बाकी उससे अलग कोई भी हानि हम कर सकते हैं, वो कहती है सेक्शन 101। उसके बाद आएगी अपनी सेक्शन 102। तो सेक्शन 102 क्या कहती है, सेक्शन 102 कहती है कि जो ये अपना जो रक्षा का जो अधिकार है ये कब शुरू होगा और कब खत्म हो जाएगा, तो ये भी जरूरी है, क्योंकि जो सेल्फ डिफेंस का अधिकार है हमारा तब शुरू कब होगा, शुरू होगा जब हमें खतरा महसूस हो गया, उसी समय सेल्फ डिफेंस का हम यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि पहले ही कर लिया या बाद में भी कर लिया, और जैसे ही हमारे ऊपर वो खतरा है जो था वो खत्म हो गया, उसके बाद सेल्फ डिफेंस का अधिकार भी खत्म हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने, उस समय हालात है कि मेरे ऊपर फायर करने के लिए गन तान रखी है, तो मुझे खतरा है और मैं उस समय उसकी जान भी ले सकता हूँ सेक्शन 100 के तहत, तो भी वो अपराध नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति से जो भी है, उसने मेरे को थप्पड़ मारा या जो भी बात हुई, उसके बाद वो क्या है वहां से चला गया, इतनी दूरी हो गई कि उसके बाद मुझे कोई खतरा नहीं है, और मैं क्या करता हूँ कि उसके बाद अंदर से लाठी उठाता हूँ या कोई चाकू उठाता हूँ और मैं भाग के उसको मारता हूँ कि उसने मेरे को थप्पड़ मारा था या उसने मेरे को जो भी चोट पहुंचाई थी। तो अगर वहां पे मैं सेल्फ डिफेंस का फायदा लेना चाहूंगा तो मुझे सेल्फ डिफेंस का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का फायदा तभी मिलता है जब एकदम जो खतरा जिस समय बना हुआ है उसी समय ही ऐसा होगा। तो अब लेते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन को। अब है सेक्शन 103। सेक्शन 103 क्या कहती है कि इसमें क्या है, किन हालातों में संपत्ति की सुरक्षा में आक्रमणकारी की जान ली जा सकती है, संपत्ति की सुरक्षा में। तो पहला इसमें बताया गया है क्या है, लूट, अगर लूट कोई कर रहा है तो आप आक्रमणकारी की जान ले सकते हो। दूसरा क्या है, रात्रि गृह वेदन, अगर रात्रि में गृह वेदन की हालात है तो उस समय भी आक्रमणकारी की जान ली जा सकती है। तीसरा इसमें बताया गया कि अग्नि के द्वारा रिष्टि, जहां पर संपत्ति रखी हो या मानव निवास करते हो, तो अगर अग्नि के द्वारा कोई व्यक्ति रिष्टि कर रहा है ऐसे स्थान पे जहां पे या तो संपत्ति रखी हुई है या फिर वहां मानव निवास करते हैं, तो उस हालात में भी आक्रमणकारी की जान ली जा सकती है। चौथा बताया गया है चोरी दृष्टि या फिर गृह अत्याचार, लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या लगाई गई है कि चोरी दृष्टि और जो गृह अत्याचार इस हालात में हो रहा है कि अगर अपना बचाव नहीं किया गया तो उससे क्या है कि हमें मृत्यु या फिर सख्त चोट लगने की संभावना है, तो ऐसी हालात अगर पैदा हो तो आप आक्रमणकारी की जान ले सकते हो। तो ये कहती है सेक्शन 103। अब 104, सेक्शन 104 कहती है कि 103 वाले मामले से अलग जो भी मामला बचा, कोई और भी जिसमें संपत्ति का नुकसान होने की संभावना है, तो अन्य कोई भी आप रजिस्ट्री कर सकते हो, बल्कि मृत्यु नहीं कर सकते। और सेक्शन 105 वही बात कहती है जो सेक्शन हमने 102 में पढ़ी थी कि ये संपत्ति की सुरक्षा का जो अधिकार है कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, मतलब जब आपका खतरा शुरू है तब ये अधिकार शुरू हो जाएगा और खतरा जैसे ही खत्म हो गया वो अधिकार खत्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल जैसे लें कि कोई चोर है, घर के अंदर घुसा हुआ है और वो जो चोर है उसको क्या है कि घर वाले जो 4-5 भाई थे वो घर पे थे, वो जग गए, उन्होंने पकड़ लिया और चोर की हालात इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उन्हें कुछ कर पाए, वो बोल देता है उनकी जी गलती हो गई मेरे से, मैं ऐसा नहीं करूंगा दोबारा वगैरह, लेकिन वो 4-5 भाई के उसे अच्छे से ठोक देते हैं, तो वो क्या है, वो उसको सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई खतरा नहीं था उन्हें किसी भी किस्म का, वो वहां पे पुलिस की सहायता ले सकते थे। अब है सेक्शन 106। सेक्शन 106 कहती है कि प्राणघातक हमले के विरुद्ध, ऐसा प्राणघातक हमला
जिसमें हमें आत्मरक्षा का अधिकार कब मिल सकता है क्या? जब हमें ऐसा लगे कि अगर हमने आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग किया तो किसी निर्दोष व्यक्ति की जान जा सकती है। तो इसमें भी बात रूल वही लागू होता है कि जान है तो जान है, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर निर्दोष के जाने की संभावना है तो भी हम क्या है उसको अपनी जान बचा सकते हैं। तो ये कहती है सेक्शन 106। तो अपना ये चैप्टर था सेक्शन 96 से लेकर 106 तक, ये इतना ही था। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आ गया। लेकिन इसमें एक चीज मैं और भी बता देता हूँ कि कैसे कैसे था, इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं एक बार याद करने के लिहाज से कि किस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। तो याद करने में सिंपल सा फंडा है अपना कि शुरू करा सेक्शन हमने 96 से, 96, 97 और 98। नॉर्मल बात थी, यहाँ बताया था कि आत्मरक्षा का जो अधिकार है उसमें किया गया कार्य अपराध नहीं है। 2 प्रकार के होते हैं, 97 में बताया, 98 में ये बता दिया कि जो अगर पागल वगैरह है या फिर कोई बच्चे के खिलाफ भी आप उसी प्रकार इस्तेमाल कर सकते हो जैसे नॉर्मल व्यक्ति के खिलाफ। सेक्शन 99 में क्या है, कंडीशन लगा दी कि ये जो कंडीशन है पूरी सेक्शनों पे अप्लाई रहेगी। इन कंडीशनों में आप आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। अब आती है सेक्शन 100, 101 और 102 और इधर 103, 104 और 105। यहाँ पे जान की सुरक्षा में हम आक्रमणकारी की जान ले सकते हैं, 103 में संपत्ति की सुरक्षा में उसकी जान ले सकते हैं। उससे अलग हानि 101 में कर सकते हैं, 104 में कर सकते हैं। यही बात 102 और 5 कहती है कि अधिकार कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। और 106 में निर्दोष व्यक्ति की जान की लेने की भी अगर नौबत आती है अपनी सुरक्षा में तो हम उसकी जान ले सकते हैं। तो ये है अपना चैप्टर 96 से 106 तक, इतना ही था। धन्यवाद।